आज हम एक ऐसी दुनिया की कहानी में उतर रहे हैं जो हमसे बहुत बहुत पहले मौजूद थी। हम सब मिलकर समय में वापस जा रहे हैं उस एक दिन को देखने के लिए जिसने हमारे ग्रह के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और हमारे होने की वजह बना। ये कहानी है डायनासोर के आखिरी दिन की। कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया हमारे आने से पहले कैसी दिखती होगी? ये एक ऐसी दुनिया थी जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसा ग्रह जिस पर हमारा नहीं बल्कि किसी और का राज था। तो चलिए उस दुनिया की एक छोटी सी सैर करते हैं। एक ऐसा युग जो पूरे 15 करोड़ सालों तक चला, जब ये धरती कह सकते हैं कि अपनी जवानी पर थी, जीवन से लबालब भरी हुई। ये क्रिटेशियस काल था, डायनासोर का सुनहरा युग। जरा अपनी आंखों में एक तस्वीर बनाइए। मीलों तक सिर्फ घने हरे भरे जंगल, हवा इतनी साफ और ऑक्सीजन से भरी हुई कि आज की छोटी छोटी चींटियां भी तब हथेलियों जितनी बड़ी हुआ करती थीं। हवा में ताजे फूलों और गीली मिट्टी की महक थी और हर तरफ सिर्फ प्रकृति की आवाज गूंजती थी। सच में ये जीवन का उत्सव था। अब सोचिए कि आप एक छोटे से जीव हैं और किसी बड़े से पत्ते के नीचे छिपे हुए हैं। अचानक से जमीन कांपने लगती है। नहीं, ये कोई भूकंप नहीं है, ये तो 100 फुट लंबे अर्जेंटीनोसॉरस का झुंड है जो आपके पास से गुजर रहा है। उनके हर एक कदम से मानो आपके दिल में धमक होती है। वो इतने विशाल हैं कि जब वो सांस छोड़ते हैं ना, तो हवा का रुख तक बदल जाता है। उस दुनिया में हर जगह हैरत में डाल देने वाले जीव थे। जमीन पर बख्तरबंद ट्राइसेरेटोप्स घूमते थे जैसे कोई चलता फिरता टैंक हो। आसमान पर टेरोसॉर्स का कब्जा था, जिनके पंख 30 फीट तक फैल सकते थे, मतलब एक छोटे हवाई जहाज जितने बड़े। और गहरे महासागरों में वहां मोसासॉर्स जैसे दैत्य राज करते थे। सब कुछ एक बिल्कुल सही संतुलन में था। और हां, इस संतुलित दुनिया का एक राजा भी था, टी-रेक्स। देखिए, फिल्में उसे एक बेरहम, हर वक्त भूखे शिकारी की तरह दिखाती हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। वो शिकारी तो था, पर वो एक माता पिता भी था जो अपने बच्चों की रक्षा करता था। और कौन जाने, शायद किसी शांत सुबह में सूरज की गर्मी का मजा भी लेता हो। ये वाकई में एक बेहद खूबसूरत दुनिया थी। जानते हैं, इसी समय में धरती पर पहले फूल खिले थे, जिसने इस हरे भरे ग्रह को और भी रंगीन बना दिया। और इन्हीं जंगलों में हमारे नन्हे पूर्वज, छोटे छोटे स्तनधारी, डरकर छिपे रहते थे। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि उनका ये स्वर्ग बहुत जल्द ही एक जलते हुए नर्क में बदलने वाला है। पृथ्वी पर जीवन अपनी ही धुन में मगन था, लेकिन ऊपर अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे में एक खामोश मुसाफिर सीधा धरती की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा मुसाफिर जो इस पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये कोई मामूली चट्टान नहीं थी, ये एक पहाड़ था जो अंतरिक्ष में तैर रहा था। 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉइड, जिसे आज हम चिक्सुलुब इम्पैक्टर के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की कल्पना कीजिए, हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा शिखर। अब सोचिए कि वही पहाड़ अंतरिक्ष से आग के गोले की तरह सीधा धरती की ओर आ रहा है। चिक्सुलुब इम्पैक्टर का आकार कुछ ऐसा ही था और इसकी रफ्तार 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक राइफल की गोली से 20 गुना ज्यादा तेज था। मतलब इतनी रफ्तार कि दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचने में इसे सिर्फ 12 मिनट लगते। इसे कोई नहीं रोक सकता था। और जानते हैं, ये सब कुछ सिर्फ समय का खेल था। अगर ये एस्ट्रॉइड सिर्फ 5 मिनट देर से आता तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम चुकी होती और ये गहरे समुद्र में गिरता। शायद डायनासोर बच जाते, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक बहुत ही भयानक अंत लिखा था। जब ये एस्टेरॉइड वायुमंडल में घुसा तो एक पल के लिए आसमान में सूरज से भी ज्यादा चमकीला हो गया और फिर टक्कर हुई। एक ऐसी कान फाड़ देने वाली आवाज, एक ऐसी अंधा कर देने वाली रोशनी जो धरती ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक पल में वे जीवित थे, सांस ले रहे थे, घूम रहे थे, और अगले ही पल वो बस गायब हो गए, इतिहास की धूल में मिल गए। उन्हें दर्द महसूस करने का भी वक्त नहीं मिला। और फिर पूरी दुनिया में नरक फैल गया। शॉकवेव ने जंगलों को ऐसे उजाड़ दिया जैसे वो कुछ थे ही नहीं। 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी ने किनारों को निगल लिया और फिर आसमान से आग बरसने लगी, जिसने धरती को एक जलते हुए अंगारे में बदल दिया। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया खुद से ही जंग कर रही थी। लेकिन जो इस आग से किसी तरह बच गए, उनके लिए असली खौफ तो अब शुरू होना था।
कल तक जिस दुनिया में विशालकाय जीवों की दहाड़ें गूंजती थीं, आज वो एक खामोश कब्रगाह बन चुकी थी। हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। टक्कर से जो धूल उड़ी, उसने सूरज को सालों के लिए ढक लिया, जिससे धरती एक अंधेरी और ठंडी जगह बन गई। बिना धूप के पौधे खत्म हो गए, फिर उन्हें खाने वाले शाकाहारी, और आखिर में भूख से मांसाहारी भी मर गए। हर दिन जिंदा रहने की एक जंग थी। 75%। सोचिए, इस ग्रह पर मौजूद हर 4 में से 3 प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। जीवन की लौ लगभग बुझी चुकी थी। लेकिन उसी तबाही के बीच जमीन के नीचे बिलों में कुछ नन्हे जीव बच गए थे। हमारे पूर्वज। वो कमजोर थे, डरपोक थे, लेकिन वे उत्तरजीवी थे, और वे अपने साथ एक नई दुनिया का बीज लिए हुए थे। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाता है। अगर वो चट्टान का टुकड़ा धरती से ना टकराया होता, तो क्या आज हम और आप इस ग्रह पर मौजूद होते? ये एक ऐसा सवाल है जो असल में हमारे अपने वजूद की कहानी कहता है। हमारा अस्तित्व उनकी गैर मौजूदगी पर बना है। उस चिक्सलूब एस्ट्रॉइड ने दुनिया को खत्म नहीं किया था, उसने बस उसे हमारे लिए फिर से बनाया था। एक दुनिया का अंत असल में दूसरी दुनिया की शुरुआत थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं हैं। हम सिर्फ एक और प्रजाति हैं जो एक मौके की वजह से यहाँ हैं। हम उसी राख से बने हैं जिसने डायनासोर का अंत किया था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस प्रस्तुति को लाइक करना और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।